हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम कृषिका सामतानी है। मैं जयपुर से हूँ। सर, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। एक कहावत है कि पुरुष की जो सफलता का हाथ होता है सबसे बड़ा, वो एक नारी का होता है। उनकी सफलता का कारण वो होती है। तो सर, आप इतने सफल, तो क्या आपकी सफलता के पीछे भी किसी का हाथ है? ग्रेट क्वेश्चन। क्रिकेट में सीधे ही बाउंसर फेंक देते ना। मैं तो ठीक से बैठा भी नहीं था और सीधे ही सवाल आ गया मिसाइल की तरह। मेरे एक बेटी है, मेरे बेटी है अनुष्का। उसने ग्रेजुएशन किया, भी मास्टर्स कर रही है वो जामिया से। मैं उसको झेलने में मुझे दिक्कत आती है। 3 और 3 6 है मेरे अगल बगल में। 6 बेटियों के सवाल मैं कैसे झेल पाऊंगा। और क्या नाम बताया? कृषिका। कृषिका। तो कृषिका का सवाल भी एकदम है तो साधारण, और इसने कहा भी कि मेरा छोटा सा और सीधा सा सवाल। बेशक सवाल सीधा है, लेकिन जवाब कई तरीके से हो सकता है। पूजा जी ने एकदम से प्रोग्राम शुरू कर दिया। मैं एकदम मेंटली तैयार नहीं था। मुझे लगा थोड़ी भूमिका होगी, तो मैं दिमाग से अभी एकदम से तैयार नहीं कर पाया। लेकिन जो पूजा जी ने कहा कि मैं जो काम करता हूँ वो दिल से करता हूँ, दिल से ही बोलता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी कृषिका के सवाल को जवाब देने में आसानी होगी। अच्छा, पहले तो मुझे ये लग रहा है सब बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन सब डरे डरे से बैठे हैं। तो अपने अपने बदन को ढीला छोड़ दें और सामान्य सांस लेते रहें। आपको कोई खतरा नहीं है। और देखो, आतिशबाजी भी होगी। मैं एक बार तो चाहूँगा, क्योंकि वास्तव में मुझे इतना नहीं पता था कि ये प्रोग्राम इस तरीके से इस रूप में होगा, और मैं चारों तरफ से इस तरीके से घेरा जाऊंगा। तो लेकिन इस सुंदर कार्यक्रम की रचना के लिए मैं चाहूंगा कि पूजा जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। क्योंकि इस कॉलेज से, ये मेरी अपनी कर्म भूमि में है, इसलिए मेरा लगाव है। इस कॉलेज में मैं बरसों से अलग अलग इवेंट्स में आता रहा हूँ। और एक जो आपका इवेंट होता है नारी शक्ति अवार्ड, यही नाम है, यही है, तो उसमें मैं आता रहा हूँ। और मुझे ये लगा कि आपने मुझे उस अवार्ड फंक्शन के लिए मुझे इनवाइट किया था, तो मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि मैं जब आऊँगा तो मैं बच्चों से कुछ इंटरेक्शन करना चाहूँगा। तो मुझे नहीं पता था कि एक्सक्लूसिवली ये कार्यक्रम हो जाएगा। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ पूजा जी को और आप सब लोगों को कि आप भी सब ज़रूरी काम छोड़ के यहाँ आए हैं। तो मैं मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कृषिका का सवाल है कि हर सफल पुरुष के पीछे और एक नारी का हाथ होता है, यही। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने यहाँ सास बहू का झगड़ा पुराने समय से चला रहा है। माँ का नाम लूंगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी, पत्नी का लूंगा तो माँ नाराज हो जाएगी। तो मुझे आपके सवाल ने बड़ी दुविधा में डाल दिया। लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि न तो मैं झुठला सकता, न इतिहास झुठला सकता,
न ये प्रकृति झुठला सकती, क्योंकि सृष्टि का निर्माण यदि हुआ है तो सृष्टि का बीज कोई है तो वो स्त्री है, नारी है। उसकी भूमिका अलग हो सकती है, उसकी भूमिका अलग हो सकती है। तो मैंने जब मेरी बेटी का उल्लेख किया, और मैं इसलिए आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं, दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ रचना है वो तो माँ ही है। और माँ पर कितनी चीजें कही गई, कितनी महसूस की गई, आप लोगों को तो ध्यान होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ इस देश में सती प्रथा के बारे में आपने सुना होगा, सुना आप लोगों ने? पर आप बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग हैं। हाँ, ये थोड़ी इसकी वॉइस ठीक करिएगा ना। आप लोग बिल्कुल नई पीढ़ी के लोग हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, लेकिन उस सती शब्द से, प्रथा से, सती प्रथा से कई चीजें ध्यान में आती है। वो रूढ़ी की तरफ, कुरीति की तरफ इशारा करता है। मैं उसकी बहुत लंबी बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि केवल सती को कहें, सती शब्द को ही फोकस करेंगे, तो उसमें सब चीजें वर्णित होती हैं। सतीत्व में सब कुछ है, समर्पण भी है, निष्ठा भी है, श्रद्धा भी है, परिश्रम भी है, चुनौतियां भी हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले, यदि आज जिस मुकाम पर हूं आप मुझे सफल मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसने अपनी कौख से मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे संस्कार दिए, तो यकीनन मां से बड़ा तो कोई नहीं है। क्योंकि मैं देखता था बचपन में, मैं तो बहुत सामान्य गांव के परिवेश से आया हूं। आज तो गांव-गांव में उज्ज्वला है, पर मेरी मां तो चूल्हे पे रोटी बनाती थी, और एक दो की नहीं, 100 की बनाती थी। और मैं कब मां की गोद में खेलते खेलता चूल्हे के पास ही सो जाता था, तो मुझे लगता है कि कितनी वेदना सही होगी और कितना उसने कष्ट सहा होगा कि आज मुझे कोई, मेरी बेटी कृषिका मुझसे पूछती है कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो मुझे माँ का वो दृश्य चूल्हे का याद आता है कि कितना परिश्रम उसने किया होगा। तो जननी तो माँ है। मेरी एक बहन है, और क्योंकि हम सब लोग उस चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं कि जो एक स्त्री होती है, नारी होती है, महिला होती है, उसके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और हम लोग भी सब सामान्य परिवेश के लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों से रूबरू नहीं होते होंगे, उससे हमें उस फेज से गुजरते नहीं होंगे। तो भाई की तरह, भाई के साथ, मेरे से छोटी है, लेकिन बड़े भाई को छोटी बहन कैसे स्नेह देती है, वो केवल राखी के बंधन का रिश्ता नहीं, वो रिश्ता दैविक रिश्ता है, आध्यात्मिक है। और कई बार मुझे लगता था कि जब वो मुझे सीख देती है तो यूँ लगता है कि मुझसे बड़ी है। इसलिए बहन की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में अकल्पनीय है। मैंने मेरी बेटी का जिक्र इसलिए किया कि जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं, और आप में से बहुत लोग होंगी, और एक नेचुरल सी बॉन्डिंग होती है बेटी की और बाप की, पिता की और बेटी की नेचुरल बॉन्डिंग होती है। ये कोई ईश्वर नहीं बनाया होगा कि बेटा होगा वो माँ के ज़्यादा लगा रहता है, बेटी होती है वो पापा के साथ बहुत अटैच्ड होती है।
लेकिन बेटी से पहले मैं जोखिम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे केवल आपसे संवाद नहीं करना, मुझे शाम को घर भी जाना है। तो उसके बाद जो रिश्ता है पत्नी का, वो अग्नि के समक्ष 7 फेरे से शुरू होता है, और उसके बाद जब आपकी जीवन की गाड़ी शुरू होती है तो उसमें वो सब चीज़ें आती हैं जिससे एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति चुनौतियों से लड़ता हुआ आगे चलता है। मैं बात को बहुत लंबा तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं कि जो तीसरी भूमिका है वो पत्नी की है, क्योंकि मैं बेरोजगार था, उसकी नौकरी लग गई थी। और मेरा बेटा और बेटी यदि काबिल हैं और मैं यहाँ पे हूँ, तो उनकी तपस्या भी कम नहीं है। न मैं उनको कम आंक सकता, न कम बता सकता, और न कम कह सकता। तो यदि तीसरा कोई कारक है तो वो पत्नी है। मुझे सुन रही होंगी तो खुशी होंगी, और मेरी बेटी पक्का ही सुन रही होगी, तो उसका जिक्र नहीं करूंगा तो मुझे उससे ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन मुझे एक प्रसंग याद आता है कि मैं बेटी को इतना प्यार क्यों करता हूँ। नेचुरल बॉन्डिंग है वो अलग है, लेकिन आज मैं जो पूजा जी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र का एमएलए हूं, तो मैं बहुत छोटी सी एक बात वो आपके जीवन में काम आएगी कि आदमी मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। मुझे पता नहीं आप पॉलिटिक्स के पी से कितना वाकिफ हैं या पॉलिटिक्स को कितना जानते हैं, लेकिन एक सिस्टम है, व्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस व्यवस्था से हम लोग चलते हैं। तो इसलिए दुनिया की जितनी शासन पद्धतियां हैं, जो गवर्नेंस के लिए जो जरूरी चीजें हैं, उसमें डेमोक्रेसी और राजनीति ये जरूरी उसका हिस्सा है। आप उससे राजी रहिए, नाराज रहिए, लेकिन ये मुगलों से और अंग्रेजों से तो बेहतर है, क्योंकि आपको आजादी मिलती है। उसकी विकृतियों पर चर्चा फिर करेंगे। तो मैं 2013 में इसी क्षेत्र से जब कंटेस्ट कर रहा था, 8 दिसंबर 2013, आदमी के जीवन में फिल्म की तरह कुछ चीजें जब रिकलेक्ट होती हैं, वापस एकदम उसके सामने आती हैं। मैं वो चुनाव सिर्फ 329 बहुत रेयर मार्जिन होता है, बहुत नैरो मार्जिन होता है। जैसे कई बार आप कट ऑफ से 0.5% से रह जाते हैं एडमिशन के लिए, कि थोड़ा सा इतना ज्यादा होता तो हम अच्छे ब्रांच में चले जाते, ऐसा होता है ना। तो आदमी को लगता है कि अब तो बिल्कुल जीवन खत्म हो गया, बहुत परेशानी हो गई, ऐसा होता है। काश ऐसा होता। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ 2013 का वो 8 दिसंबर का दृश्य, जिसमें मैं केवल 329 वोटों से चुनाव हार गया। आप समझ सकते हैं कि कहते तो हैं कि हार और जीत जिंदगी के एक पहलू है, राजनीति का पहलू है, लेकिन जिस पे गुजरती है वही जानता है ना। वो 8 दिसंबर की रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। अब मैं यूं कहूंगा तो भी आपको लगेगा कि क्या कह रहा है। मैं उस रात रोया। अब कहने को तो कहते हैं लोग कि हार पे रोया नहीं करते, लेकिन 8 दिसंबर की रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन मैंने एक चमत्कार देखा। कहां से समझ पैदा हुई, कोई देवी का आशीर्वाद था या क्या था मुझे पता नहीं। मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया
और कहा, पापा आज आप हारे हो लेकिन कल आप पक्का जीतोगे। उस एक शब्द ने मेरा जीवन बदल दिया। जीवन इसलिए बदल दिया कि मैं 9 तारीख को उठा इस संकल्प के साथ उठा कि मुझे मेरी बेटी के शब्दों को सच साबित करना है। केवल उन शब्दों ने मुझे आज आपके बीच में इस रूप में खड़ा किया। मेरी सफलता के पीछे स्त्री की भूमिका, नारी की भूमिका और हर रूप में, हर भूमिका में आज ये मैं हूं यहां। किसी पुरुष मानसिकता को इससे ऐतराज हो सकता होगा, नाराज भी हो सकता है, पर मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं यहां हूं तो आप लोगों के कारण।